भगवान जो करता है अच्छा करता है। एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। अगम कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक राजा था। उसके दरबार में उसका एक मंत्री था जो भगवान में बहुत विश्वास रखता था। वो हमेशा यही कहता रहता था कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। एक दिन राजा को अपने राज्य के हित के लिए एक युद्ध में जाना पड़ा। युद्ध में लड़ाई करते हुए दुश्मन की तलवार से राजा के हाथ का एक अंगूठा कट गया। युद्ध के बाद जब राजा अपने सैनिकों के साथ अपने महल पहुंचे तो प्रजा के सब लोग उनका हाल जानने के लिए महल पहुंचे। जो मंत्री भगवान में बहुत विश्वास रखता था वह भी दरबार में उपस्थित था। युद्ध में राजा के हाथ का अंगूठा कटने की बात पर उस मंत्री ने कहा कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। परंतु राजा को ये बात पसंद ना आई और राजा को इस पर गुस्सा आ गया। राजा बोले कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा अंगूठा काट कर भगवान ने अच्छा किया। और ये कहते ही राजा ने उस मंत्री को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। उस मंत्री को बंदी बनाकर देशद्रोह के आरोप में कारागार में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा का शिकार पर जाने का मन हुआ और वो अपने दो सैनिकों के साथ शिकार करने जंगल की तरफ चले गए। शिकार ना मिलने पर वो जंगल में और दूर जाते रहे और धीरे धीरे दिन ढलने लगा। क्योंकि राजा और उसके सैनिक शिकार की तलाश में काफ़ी दूर आ चुके थे और ऊपर से अंधेरा भी होने लगा था, अतः वे रास्ता भटक गए और जंगल में ही इधर उधर भटकते रहे। भटकते हुए अचानक वो एक आदिवासियों के कबीले के पास पहुंच गए। आदिवासियों से डरकर राजा के दोनों सैनिक भाग खड़े हुए और राजा पकड़ा गया। आदिवासी राजा को पकड़कर अपने कबीले में ले आए, जहां उनका सरदार यानी उनका मुखिया उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपने मुखिया से कहा कि बलि के लिए इंसान मिल गया है। ये कहकर उन्होंने राजा को मुखिया के सामने कर दिया। मुखिया ने आदेश दिया कि बलि की तैयारी की जाए। राजा के हाथ पैर बांध दिए गए। अब राजा को यही लग रहा था कि बस अब कुछ ही पलों में उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सोचकर राजा डर के मारे कांपने लगा। अब बलि की सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मुखिया के आदेश पर राजा को बलि के लिए आगे लाया गया। जैसे ही राजा की गर्दन पर तलवार रखी गई, अचानक आदिवासियों के मुखिया की नज़र राजा के हाथ पर गई, जिसका एक अंगूठा कटा हुआ था। उसने एकदम से कहा, रुको, हम इस इंसान की बलि नहीं दे सकते क्योंकि यह पूर्ण नहीं है। क्योंकि इसका एक अंग कटा हुआ है, ये अशुद्ध है, इसलिए यह इंसान बलि के काबिल नहीं। इसके बाद राजा के हाथ पैर खोल दिए गए और उसे वहाँ से भगा दिया गया। तब राजा ने भगवान का शुक्र किया कि अच्छा हुआ था कि उसका अंगूठा युद्ध में कट गया था। यदि ये अंगूठा ना कटा होता तो आज उसकी गर्दन कट गई होती। इसी विचार के साथ उसे अपने उस मंत्री की बात भी याद आई, जिसने कहा था कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। और राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। पूरी रात जंगल में भटकते भटकते सुबह राजा अपने महल पहुंचा। महल आते ही राजा ने सबसे पहले उस मंत्री को रिहा करने का आदेश दिया और उस मंत्री से माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा ने उस मंत्री को और अधिक मान सम्मान देकर अपने मुख्य सलाहकारों में शामिल कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी सीख लेकर ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।